हेलो एवरीवन। मेरा नाम मंकेश कुमार है। आप लोग जानते होंगे। हम सिविल इंजीनियरिंग के मेनली ड्राइंग सब्जेक्ट को कवर करते हैं। उसके अलावा भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सिविल वाले बच्चे तो हमको अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारे साथ हैं अमरेंद्र सर। ये मेनली इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट जो होता है वो पढ़ाते हैं, और लीड के बच्चों के लिए ये मैथ पढ़ाते हैं, और मैथ को लेकर इनके अंदर बहुत ही नॉलेज है। तो आज हम सर से बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और ये पहले ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, फिर ऑनलाइन में आए, तो ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या अंतर है, फिर प्रिपरेशन करते हुए टीचिंग करना कितना मुश्किल होता है, फिर ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, या फिर जो मेरे बच्चे हैं और किसी भी ब्रांच के हों, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, आईटी, जो भी बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करते हुए कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, करना चाहते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो फुल टाइम जॉब करते हुए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। या फिर कुछ बच्चे जो रहते हैं कहते हैं सर हमको आप लोगों जैसा टीचर बनने का मन करता है। तो उन लोगों के लिए भी सर से गाइडेंस लिया जाएगा। तो सर आप सबसे पहले ये बताइए कि आप इस टीचिंग, क्योंकि देखिए ऑनलाइन टीचिंग में कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई करते समय सोचते हैं कि हम लोग टीचर ही बनेंगे, ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से स्टार्ट किए, कैसे आप आए टीचिंग लाइन में। असल में मेरा क्या था ना कि जब मैं डिप्लोमा कर रहा था महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर से, तो उस समय मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था। अच्छा। तो चूंकि मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद ही डिप्लोमा करा था, तो इंटर में मेरी मैथ ठीक ठाक थी। हाँ हाँ। और जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गया, डिप्लोमा की किताबें देखा मैथ वाली, तो सब पढ़ा पढ़ाया ज्ञान था, हाँ तो उसको सीखता गया, पढ़ लिया। अब मुझे तब लगा कि यार अब मैं पढ़ ही लिया हूँ, अब चलो सेकंड सेमेस्टर में जाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पकड़ते हैं, है हाँ। ना। वैसे इंटर भी आप अच्छे हाँ से पढ़े हैं मैथ, तो डिप्लोमा आसान हाँ, लगेगा। तो उसको पकड़ते हैं। तो उन सबको मैं पढ़ाना चालू कर दिया। अब उस समय मैं जो है, फिर जब मैं इंटर में था और जब मैं डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में आया, क्योंकि मैथ में बड़ा इंटरेस्ट था मेरा, हाँ तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों का मैं कोर्स खरीदता था। जैसे जेई मेंस का हो गया, एडवांस का हो गया, तो उन हाँ सब हाँ। के कोचिंगों के कोर्सेज को खरीद के मैं पूरा पढ़ डाला। अब उनको मैं पढ़ा, रिजल्ट लगाया, उनके पीवाईक्यूज लगाया, और अच्छा। बढ़िया चलता गया, मेरा मैथ स्ट्रांग होता गया। हाँ हाँ। तो फिर मैं उसी टाइम से जो है मैथ पढ़ाना जो है बच्चों को चालू कर दिया, और फिर कॉम्पिटिटिव मैथ भी पढ़ाना चालू कर दिया। जेई मेंस का भी, एडवांस का भी, और सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता चला गया। फिर थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाती थी। हाँ। तो अर्निंग होती तो अच्छा लगता था। तो टीचिंग भी हो गई, अर्निंग भी हो और गई। पढ़ते टाइम और थोड़ा ही बहुत चाहिए हाँ, रहता है। थोड़ा बहुत चाहिए होता, ज़्यादा तो जरूरत है नहीं, नहीं बस नहीं, उस काम चल टाइम। रहा है अपना। चलिए, आपने तो एक रोक रहे हैं बीच में, एक मैथ जेई की बात किया, तो आप पढ़ाते हैं जेई हाँ एडवांस का। हाँ, तो उसका तो वो मैं, कब से पढ़ा रहे हैं आप। वो मैं पढ़ा रहा हूँ, करीब हो गया आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते, वो हो गया 5 साल से ऊपर हो गया उसको डिप्लोमा पढ़ाते करने के पढ़ाते। बाद। हाँ, डिप्लोमा करने के बाद जो है मैंने उसको बहुत लंबे समय से मैथ पढ़ाना चालू किया, और मैंने 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, और अपने गोरखपुर में ऐसे कोई बच्चे होंगे नहीं बड़ी बड़ी संस्थानों में जिनको पढ़ाया ना हो, सब हाँ। बच्चों को मैंने पढ़ा दिया। हर बच्चे जो बड़ी बड़ी कोचिंगों के रहे हैं, चाहे मोमेंटम हुआ, चाहे बीसी हुआ, चाहे कोई बड़ा अच्छा। बड़ा स्कूल हुआ, और वहाँ के टीचर्स भी अच्छे से जानते हैं, पहचान रहे हैं कि हाँ अरे ये हाँ। पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ रहा हूँ, तो उनको पता हो जाता है। और मेरे नोट्स देखने के बाद अगर टीचर देख भी लेता, ज़्यादातर ये तो उन्हीं का नोट्स है, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो ये एक थोड़ा बेनिफिट है। मतलब हम सुने कि आप अभी देख चुके, कि सर बता चुके हैं कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड का पढ़ाएं, जेई एडवांस का भी पढ़ाएं। सैनिक स्कूल के सुने आपके बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे, हाँ इस बार अभी सैनिक स्कूल में। हाँ अभी अभी देखिए, जैसे कि मेरा एक स्कूल गोरखपुर में स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसके साथ मैं टाई अप हुआ था। है ना, टाई अप हुआ था। तो ये एक बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह है उनका स्कूल, मत समझिए उसको। हम्म। कोचिंग स्कूल की तरह, जो बच्चे आर्मी स्कूल में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल में जाके हम तैयारी कर सकें। जैसे कि आजकल क्या है, सैनिक स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ कुछ हाँ। गवर्नमेंट भी हैं इसमें, और बहुत सारे प्राइवेट भी हैं इसमें। अच्छा अच्छा। तो अब दिक्कत क्या है कि पूरे भारत में भी 33 कॉलेज जो हैं गवर्नमेंट हैं, और बाकी के जो कॉलेज है वो पीपीपी मॉडल में चलते हैं, अच्छा। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलते हम्म। हैं। तो उसमें 50 कॉलेजेस को और ऐड करके जो है 80 के करीब में कॉलेजेस को कर दिया गया है। तो उसमें हमारे एक कोचिंग सेंटर के लोग थे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर आप हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड कर देते हैं, और आपके साथ लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं टीम में, तो एक बार बात करते और गाइड कर देते बच्चों को, तो क्या पता हो जाता। तो हमने कहा कि यार 5 के बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, मतलब चंचल बच्चे होते हैं, हाँ हाँ। कैसे मैं मतलब संभालू मानूंगा। लेकिन फिर जैसे मैं उनको पढ़ाना चालू किया, तो मुझे लगा चलो ठीक है, अब शुरू कर दिए तो इनको लास्ट तक पहुंचा ही देते हैं। तो फिर बड़ा काम किया गया उसमें, 4-5 महीने की पूरी मेहनत रही हमारी, बच्चों की और लोगों की। तो उसके हाँ। साथ जो है परिणाम देखिए मिल गया, 35 से ज़्यादा बच्चे भी सेलेक्ट हुए गवर्नमेंट में।
और 12 बच्चों को प्राइवेट सैनिक स्कूल में मिला है। हाँ हम बढ़िया देखे थे, आप स्टेटस लगाए थे, हाँ, उन लोग बढ़िया का पेरेंट हाँ थैंक बढ़िया, यू बोले थे पेरेंट्स आपको। भी आके मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अब सबसे बात हुई धीरे धीरे, हाँ मतलब यही सब है। वही तो, मतलब कि आप हर, मतलब मैं टीचिंग के लोग के बहुत सारे एरिया में आप पढ़ाए हैं बच्चों को। बहुत जैसे सारा। हम हैं कि हम बहुत सारे एरिया में नहीं पढ़ाए हैं, मेनली सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को और फर्स्ट सेमेस्टर के ड्राइंग और फिजिक्स ही ज़्यादा कवर किए हैं। लेकिन आप हैं कि जेई एडवांस में पढ़ाए हैं, मैथ भी पढ़ाए हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ाए हैं, तो आप मतलब टीचिंग को, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको है, तो टीचिंग को आप देखते किस तरह से हैं? असल में टीचिंग क्या है ना कि जैसे कि टीचिंग एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है, लेकिन इसमें क्या है ना कि आप या तो बहुत लंबे समय तक चलते रहिए, एकदम अपना मोटिव सेट कर लीजिए। लेकिन मेरा क्या था, बस मेरा ये पैशन था, इंटरेस्ट है, कोई मतलब मुझे एज ए कैरियर इसमें नहीं जाना है। हाँ मैं चूंकि मेरा बीटेक है तो मैं टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा रहना चाहता हूँ कि मैं टेक्निकल वर्क करूँ, है ना, किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के काम वगैरह करूँ। हालांकि अब तो जा ही रहा हूँ ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो एक आध हफ्ता और आपके शहर में हूँ, फिर चला ही जाना है। तो इसीलिए बस टीचिंग ये था मेरा कि चलो मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, जो भी नॉलेज है उसको दिया जाए बच्चों को यार। क्योंकि मैं देख रहा था कि आजकल जितने बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की कमियां निकालना, बच्चों को सही ढंग से चीजें ना देना, एक वीडियो में समाधान, है ना, 7 क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो ये चीज थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्या मतलब ये क्या चल रहा है यार। तो फिर मैं उस लीक से हट के जो है, इसी यही सब वीडियो को देख के हम, आप हाँ अब नहीं बता रहे हैं हम कैसे आए। जब हम मतलब पढ़ रहे थे, यानी मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, डिप्लोमा करने के बाद जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कोई टॉपिक फंसता है तो बच्चा गूगल से, यूट्यूब से पूछता है। आजकल यूट्यूब हाँ ही हाँ ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब है, तो गूगल है, तुरंत मान हो लिया कि सकता है। पढ़ते थे तो कोई टॉपिक फंस गया है, तो हम पूछते थे, यूट्यूब पे डालते थे, तो जो टीचर पढ़ाते थे एक दो, क्योंकि 2020-21 में बहुत कम टीचर थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो कम टीचर थे, तो एक दो टीचर पढ़ाए थे, तो हम कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं होता था कि अब टीचर अच्छा कुछ बताया तो नहीं है खास। लेकिन जब कमेंट देखते थे तो कमेंट में रहता था, अरे सर क्या पढ़ाए हैं आप, वाह सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। और हम कहते थे यार, ये जो सर पढ़ाए हैं इनसे ज्यादा तो हम ही जानते हैं उसके बारे हाँ में, बस वही चीज है। हम जो ढूंढ रहे थे मिला ही हाँ नहीं। तो वही दिक्कत है, तो आजकल का जो एरा चल रहा ये है वो थोड़ा ये गड़बड़ देख है। करके हम सोचे जब इससे अधिक तो हम ही जानते हैं, हम यूट्यूब पे आते हैं। हम्म। तो ये बताइए कि ठीक है, पढ़ाने लगे, आज सर का जॉब भी लग गया और लास्ट में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हमको प्रिपरेशन करना है और आपके तरह टीचर बनना है। उन बच्चों के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं कि अब डिफिकल्टी क्या क्या आती है? जैसे ये कि सुनिए, जैसे कि सर बता रहे हैं, मेरे हम कुछ दोस्तों को अपने लेके आए, कि मेरे दोस्त थे कि हम लेके आए, चलिए और मेरे साथ पढ़ाइए। तो सर वो आए तो, लेकिन 10-15 दिन के अंदर वो चले गए, वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि इधर भी क्लास भी लेना है और फिर क्योंकि बोलने में, खड़ा होकर बोलने में हाथ दिमाग मुंह पूरा शरीर चलाना पड़ता है, तो थक जा रहे थे। तो कह रहे थे मैनेज नहीं हो पाता, वो घर चले गए, छोड़ कर चले गए। तो आप मैनेज किए, हम मैनेज किए, तो लेकिन आप बताइए कि टीचिंग करते हुए प्रिपरेशन में क्या क्या डिफिकल्टी आती है? देखिए दिक्कत क्या है ना कि एक तो पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ यार मुझे प्रिपरेशन के साथ कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर लेना है। करना। कब तक मतलब इधर उधर से पैसे घर से कब तक लिया जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 कुछ तो कमाया जाए, कुछ हाँ घर बढ़ जाए। मान लीजिए 20 दिन का खर्चा निकालिए, 10 दिन घट गया तो घर से मांग लिए, है ना। सही है। तो अब ये पहले तो आपको माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा। आप 24 घंटा है तो मान लीजिए आप 24 घंटा नहीं ना पढ़ते हैं घर पे, ना। बहुत पढ़ लिए 10 घंटे, बहुत पढ़ लिए 12 घंटे, बहुत ज्यादा अगर मेहनती है तो 14 घंटे पढ़ ली, 6 हाँ घंटे सो गए, 20 घंटे। बाकी हमारे पास 1-2 घंटा अगर हम तो निकाल सकते हैं ना, 1-2 घंटा क्या रील देखने में निकल जाएगा, दोस्तों से बात करने में निकल वो तो जाएगा, निकल जाएगा। कोई महिला मित्र होगी उससे घंटों बात करने में निकल जाएगा, है ना, और फालतू का इधर उधर घूमने में निकल जाएगा। आपका पूरा टाइम जो उधर निकल जाएगा, आप खुद ही सोचिए, नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर कंट्रोल करते हैं। ऐसा कुछ हम लोग के साथ है नहीं, इस पर हाँ कंट्रोल करते हैं। रील्स को थोड़े बहुत 1-2 मिनट देखे, फिर हटा दी, फिर अपने काम पे लग गए, अपनी पढ़ाई पे चले गए, पढ़ लिए, जॉब भी कर लिए, इधर उधर कहीं टाइम भी नहीं दिए। तो ये सब चीजें हमारी इसी तरह तो मैनेज होती हैं। सुबह बनाए शाम को भी खा लिए, है ना, सुबह वही बनाए और शाम को भी खा लिए। तो इस तरह से चलो चीजों को मैनेज कर लेते हैं धीरे धीरे। अब चूंकि जरूरत भी जब महसूस होती है तो आप मैनेज तो कर ही वही है, लेंगे। जब जरूरत बात पड़ेगी। नेसेसिटी की है। हाँ अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप एकदम जो है बड़े आराम से जो है आप उसको लेके चलेंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। नहीं नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है, हम्म। और जरूरी भी है। अधिक हम लोगों का अब ऐसा आदत हो गया है कि हम लोग बिना मतलब पढ़ाए नहीं रह पाते हैं। हाँ आप लोग को नहीं यकीन होगा, हम लोग मतलब हम 10 सालों से लगभग पढ़ा रहे हैं, डिप्लोमा में थे तभी से पढ़ा रहे हैं। जिस दिन क्लास नहीं लेते ना, लगता है क्या भूल गया, हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ हो तो जाता है, कुछ ये तो तो कमी है, मतलब तो क्लास हम लोग लेने आ जाता हाँ ये तो है। सही तो है। हाँ, तो ये बताइए कि ऑफलाइन, अब तो ऑफलाइन में बहुत कम चल रहा है, ना के बराबर हो गया, हाँ क्योंकि हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाते थे।
तो सर ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको क्या अंतर लगता है? ये ऑफलाइन का क्या है ना कि आप गलती कर सकते हैं, हम्म। गलती कर सकते हैं, तो उस गलती को कोई देखने वाला नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है, आप तुरंत ही बच्चों को बता सकते हैं कि ये गलती हो गई और इसको करेक्ट कर लो। हाँ। लेकिन ऑनलाइन में चीज़ें आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए, आप वहाँ गलती नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरे को फेस करना इतना आसान नहीं नहीं होता। होता। जैसे आपको कहा जाए कि कोई बच्चा है, उसको कह दे अचानक से कॉलेज में भाषण देने के लिए, तो पैर कांप रहा है ना, बोल नहीं पा रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं निकल रहा है, गुड आफ्टरनून नहीं निकल, तो ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो कैमरे के सामने तो पहले जो चीज़ें होनी चाहिए कि आपको आपके सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बच्चों के सारे जवाब आपको आते हैं, उनको देने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ डर नहीं आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ऑफलाइन में क्या कि आप गए, बच्चों का इंट्रोडक्शन लिए, हाल चाल लिए, 1-2 दिन क्लास लिए, बच्चे आपसे फैमिलियर हो गए। ऑनलाइन में क्या, हर दिन नए बच्चे आएंगे आपके पास, है ना, हर दिन नए बच्चे आने तय हैं। तो उन बच्चों को आपको बस 4 से 5 मिनट मिलता है इम्प्रेस करने के लिए, बस, है ना, वो 4 से 5 मिनट ही आपको बेहतर करना है, बाकी तो चीज़ें आपकी होती रहेंगी। हाँ, तो सर ये मतलब ये रहा हम लोगों के लिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर है। बच्चों को लेकर मतलब क्या आप अंतर फील करते हैं? क्या ऑनलाइन में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं ऑफलाइन में? ऑनलाइन में देखिए क्या है ना कि अगर बच्चा डेडिकेटेड है तो वो डेली क्लास आपके डेली रूटीन पे देखेगा, हाँ। पढ़ेगा, डाउट पूछेगा। अगर बच्चा डेडिकेटेड नहीं है, हाँ। ठीक है, तो वो सोचेगा चलो बस रिकॉर्डेड देख बस लेंगे, यही बाद कम। में देख लेंगे, ये एक कमी आ जाती है। जैसे हम सर ड्राइंग ही मेल हाँ। पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि अगले दिन बच्चा आएगा तो हम पूछेंगे कि कल वाला बनाए कि नहीं बेटा तुम, तो क्यों नहीं बनाए? जब ड्राइंग नहीं बना के आए तो कुछ बहाना तो बना के आना चाहिए, एक क्यों नहीं बहाना तो बनाए? बना के आना चाहिए। बहाना भी तुम नहीं बना रहे हो। ये चीज़ है कि लड़के के अंदर डर रहता है। जैसे हम पढ़ाते तो हम चाहते नहीं है कि थोड़ा सर भी इधर उधर कर, हम चाहते हैं पूरा फोकस मेरे तरफ हो। हम्म। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में नहीं हो पाती हैं बस। ऑनलाइन में हाँ, हम देख तो नहीं रहे ये हैं। तो है। अब बच्चा बदमाशी कर रहा है, वीडियो चला है, उसका दिमाग गार्डन में किसी और के साथ घूम रहा है। हाँ, ये ये चीजें दिक्कतें आती हैं, बहुत ये सारे दिक्कतें तो ऑनलाइन में ही कमियां हैं कि बच्चे भटक जाते हैं। भटक जाते हैं। ऑफलाइन में हम लोग ऑफलाइन में भटकते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं ट्रैक पे आए। ट्रैक पे आ जाए, आ डांट के, जाए। मार के, गार्जियन से हाँ। बातचीत करके। हाँ। अब यहाँ पे क्या, बच्चा अपना नंबर दे रखा है, ऑफलाइन सेंटर में गार्जियन का भी नंबर है, एड्रेस है, हाँ। सब चीजें तो पता चल जाती हैं, तो ये कम्युनिकेशन ब्रिज नहीं होता फैमिली से, हम्म। यहाँ ब्रिज हो जाता है। हाँ, यही सब बस दिक्कतें हैं। और कुछ कमी ऑनलाइन में सबसे बड़ा अक्सर कमी ये है। अच्छाइयाँ भी है, कमी भी है। अच्छाइयाँ है कि ऑनलाइन में आप अच्छे पढ़ेंगे तभी टिक पाएंगे, हाँ, नहीं तो ये वहाँ तो तो है। आपका रेटिंग गिर जाएगा। आप अगर बेहतर हैं तभी टिक ही पाएंगे लेकिन कि सर कुछ इन बच्चे चीजों। होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, ये बहुत असल में गलत उनका क्या है, जैसे मान लीजिए वो दो दो चार 10 कोचिंगों के होंगे, क्या पता वो टीचर ही हो, बच्चे ना हो, अब कौन जान रहा है, स्कैमर हो, उनको उनको नुकसान हो रहा हो आपके पढ़ाने से थोड़ा। है। हम आपको बता रहे हैं, एक डर हम का बता रहे माहौल हैं, होगा। पिछली बार हम ड्राइंग पढ़ा रहे थे। हम्म। ड्राइंग और स्केल, स्केल पहला टॉपिक है, और स्केल वगैरह हम बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। और लड़का, हम 3 घंटे का क्लास था, वो लड़का 1.5 घंटे से मेरा वीडियो देख रहा था। वो एक ही बात कर रहा है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। अच्छा बेटा, जब अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तुम 1.5 घंटे टिके क्या हो? ठीक है, क्या कर क्या रहे हो, ये थोड़ा अजीब है, मतलब 1.5 घंटे तुम कर क्या रहे हो, तो ये टिकना चीजें नहीं तो चाहिए है। 1.5 घंटा ना। तो बताइए क्या सोचा जाए? हम कहते ये हैं तुम सब कमेंट दिक्कतें कर हैं। लो बेटा, हम छोड़ देते हैं, कर लो। तो ये अंतर है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में कोई नहीं बोल सकता कुछ ना। हम्म। ऑफलाइन में सर हम बता रहे हैं, मेरे पास जो बदतमीजी करता भगा देते, भाग जाओ चुपचाप। मेरे पास बदतमीज बच्चे ही नहीं टिकते थे। नहीं नहीं, सही है, वो होना भी चाहिए, है ना, हाँ। यही सब चीजें हैं, बाकी तो कोई। सर डिप्लोमा बाद मैक्सिमम हम लोग को हम्म। बच्चे डिप्लोमा ही देखते हैं, हाँ, डिप्लोमा वाले ही डिप्लोमा देखते वाला ही हैं। देखते हैं। तो ये बच्चों को बता दीजिए, कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या करें, प्रिपरेशन नहीं करें, जॉब करें, पार्ट टाइम जॉब करें, क्या करें सर आज के वैकेंसी को देखते हुए? अब नहीं, मेरा तो यही मानना है कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड में घुसते हैं, या आप डिप्लोमा करते हैं, या फिर आप बीटेक में आ जाते हैं, तो पहली बात तो आपका यही माइंडसेट होता है कि टेक्निकल काम करना है, तो टेक्निकल में देखिए गवर्नमेंट ऑप्शंस तो कम ही होते हैं आपके लिए उस लेवल पे। तो अगर आपको कोई प्राइवेट अच्छी कंपनी में जॉब मिलता है, ठीक ठाक 20-25 हज़ार की स्टार्टिंग सैलरी अगर आपको डिप्लोमा में मिल जाती है, तो आप करिए, एक्सपीरियंस मिलेगा, काम सीखेंगे धीरे धीरे और आप आगे बढ़ेंगे, सैलरी भी आपकी बढ़ती रहेगी। मान लीजिए आप 3 साल तैयारी कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद, ठीक है, उन 3 सालों में आपने जीरो अर्निंग की, इनकेस आप कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पाए या वैकेंसी ही नहीं, तो आपके 3 साल बर्बाद हो गया, आपको दोनों का कोई लाभ नहीं मिला, ना तो आपको जॉब मिला, ना ही आपने आगे कोई पढ़ाई कर पाई, ना ही आपके पास कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ हो पाया। ठीक है, लेकिन वही अगर 3 साल आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है,
तो पहले साल आप 20-25 हज़ार से शुरू करोगे, 3 साल पहुंचते पहुंचते 30-40 तक तो आ ही जाओगे। अच्छा काम करोगे तो क्या पता 50 तक पहुंच जाओ, हाँ हाँ। है ना। यानी तुम 3 सालों में तुम जो है कम से कम 10-12 लाख रुपए कमा चुके होगे, ठीक है, एक्सपीरियंस हो चुका होगा, है ना। और जो 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 तुमने पढ़ाई की है तुम वही तो वहां सीख रहे हो, वही तो हाँ अप्लाई कर रहे हो। हाँ। तुम अगर 2-4 घंटे टाइम निकाल के पढ़ भी लोगे उसमें, तो तुमको अगले एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा, तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा, अनुभव बढ़ेगा, आगे चल के और अच्छी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो और अच्छे तुम कंपनी में जाके ग्रोथ कर सकते हो, तो बेनिफिट है। तो आप इस माइंडसेट से काम करिए कि आपको अर्निंग करनी है, क्योंकि अंत में तो आपको कमाना ही है ना। आने वाले समय में प्राइवेट जॉब की भी शॉर्टेज हो रही है, अब आप देख रहे हैं जैसा कि रिसेशन चल रहा है, बहुत सारी चीजें एआई आ रही हैं, ठीक है, कोर जॉब्स बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, और अच्छी कोर जॉब्स का पाना तो और भी मुश्किल हो गया है। अब हर कोई तो स्टार्टअप कर नहीं पाएगा, और हर कोई तो बैठ के तैयारी भी कर नहीं पाएगा, तो कई चीजें आपको देखनी समझनी है। तो आप अपनी आवश्यकताओं को देखकर जरूरत के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और करिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका यदि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो सर हाँ डिप्लोमा बीटेक कर हाँ, सकते हैं। बीटेक कर लीजिए आप आराम या से, बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है तो आप 2 साल नहीं 4 साल तैयारी प्रिपरेशन करिए, कर लीजिए। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, तो कोई इस दिक्कत नहीं। सारे कंडीशन को देखते हुए अब ऐसा नहीं बैकग्राउंड अच्छी नहीं है और आप 10 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर डिप्लोमा में आते मैक्सिमम सर नॉर्मल ही बच्चे आते हैं। हाँ, डिप्लोमा में तो बेसिकली नॉर्मल नॉर्मल बच्चे ही बहुत आते हैं, अमीर नहीं उनका आता। ऑनर एवरेज बच्चे ही आते हैं, बहुत लोअर डि- मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हाँ बिलोंग करके आते थे डिप्लोमा में, है तो ना, तो यही सर सब करते हैं। डिप्लोमा में आते ही ना पेरेंट्स को ये होता है कि 3 साल बाद मेरा दुख खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो है, थोड़ा उम्मीदें जगती है कि भाई चलो टेक्निकल काम कर रहा है, कुछ नहीं तो कुछ तो अर्निंग कर लेगा, तो ठीक है, तो आप उस पर तो टिकना तो ही है, वो हाँ तो करना ही। बेहतरीन काम डिप्लोमा के बाद भी आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के क्यों ऑप्शंस नहीं। हैं, लेकिन आप दिन भर 24 घंटे तो नहीं पढ़ेंगे ना। अरे ना 8-10 घंटे पढ़िए, वर्किंग रहिए, फालतू के टाइम को ज़्यादा न दीजिए। काम करने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे देखने में बहुत सुनने को मिलता है कि भाई फलाने इतने घंटे काम करते थे और फिर 2-4 घंटे 5 घंटे पढ़ते थे और उनकी अच्छी जॉब मिल गई। तो बहुत कठिन से कठिन एग्जाम लोग निकाल ले रहे हैं आने वाले समय में, तो ये क्यों नहीं निकल जाएगा। अब हाँ बस आप प्रयास करिए, हार मान लेंगे तो थोड़ा ना होगा, करना तो अंत में आप ही को है भाई। आप हार मान लेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, करना ही। आप अपनी जरूरत को देखिए, जरूरत के हिसाब से काम करिए और आगे बढ़िए। और अपने प्लान बताइए आप तो मान लीजिए कि आपका ट्रिपल एम से बीटेक किए हैं सर। मेरा कुछ खासा प्लान नहीं है अभी, क्या है कि टीचिंग कर ही रहे थे, अब लास्ट देख ही रहे हैं, अब 29 को चला जाना है, अब मुझे वापस कंपनी ज्वाइन करनी है 29 को जाके। तो तो बच्चों को एक क्लियर कर दीजिए क्या कंपनी ज्वाइन करेंगे तो क्या पढ़ाना रोकेंगे कि नहीं। नहीं, जैसे कि पढ़ाना तो मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि टाइम निकाल के मैं कुछ ना कुछ बच्चों को देता ही रहूंगा। हम लोग और मतलब इतने घुल मिल गए हैं ना हाँ नहीं रह पाएंगे ये तो फिर। है, टाइम निकाल के मैं कुछ ना कुछ बच्चों को जरूर दूंगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं अभी भी देखिए बच्चों के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ, ताकि 2-3 सब्जेक्ट उनके जो है जाने से पहले खत्म कर दूं, ताकि उनको बेनिफिट रहे, एक सेमेस्टर उनको आराम मिले। और फिर रहूंगा, ऐसा थोड़ा ना, कनेक्टेड तो रहना ही है। आदमी वो तो डिस्कनेक्ट थोड़ा ना होगा, कनेक्ट तो रखना ही है, तो हाँ उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, चीजें चलती रहेंगी। बट अभी क्या है कि अब एक एज हो गई है पैसा कमाने की तो उसको तो करना सर जरूरी है। निकलना है पैसा कमाना है। ठीक है, तो अब ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बाकी टीचिंग तो चलता ही रहेगा। हम्म, हाँ, और भी बच्चों का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट है, नंबर है, सब तो है ही आप लोग के पास कभी भी बात करिए, कभी भी फ़ोन करिए, कोई डाउट हो आप लोग मिलिए, बात करिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चाहे मंकेश सर हैं, चाहे हम हुए, चाहे और भी लोग हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, सभी लोग सहयोगी हैं, सभी आपका सहयोग करेंगे आने वाले समय में। और आपके लिए भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए सभी बस लोग इतना रहेंगे। ही। हाँ, कुछ और कहना चाहते हैं नहीं बच्चों अभी से। बाकी यही है कि आप अपना काम करिए, भरोसा रखिए, विश्वास बनाए रखिए, और आजकल की चकाचौंध दुनिया से थोड़ा बच के रहिए, हाँ ताकि आप पढ़ाई कर सकें। क्या होता है कि सर मेन आप जो अभी कहें हाँ चकाचौंध कुछ जो डिप्लोमा करने आते हैं तो कुछ चाहने वाले जो लोग होते हैं हाँ, कहते हैं बेटा तुम तो इंजीनियर बन रहे हो बस 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 कम यही से कम चार बोलते पांच हैं। जूता रखो हम्म इतना सेट कपड़ा रखो और हफ्ता में 2-4 बियर पियो। ऐसा ये चीजें हैं। बिगाड़ने वाला थोड़ा काम बस है। यही है कि देखिए, मैं यही कहूंगा कि आप कॉलेज आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, आप हाँ दूसरे को मत देखिए कि दूसरा लेके दूसरा हवाई जहाज से चल रहा है, दूसरा फला रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, दूसरा फला लोगों से घूम रहा है ना, कोई कितना अर्निंग कर रहा है, आप ये मत हाँ देखिए, आप अपनी पढ़ाई को देखिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, आप अपने टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचिए, है ना। पैसा ठीक है, मैं मानता हूँ कि पैसा आज के समय की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, बट आपकी अगर जरूरत पूरी हो जा रही है, उसके बाद एट द एंड आपके पास आपका एजुकेशन ही बढ़ता है। जैसे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम सर थे, उनके पास कितनी संपत्ति थी आप बताइए, करोड़ों की संपत्ति थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनका एजुकेशन, उनके द्वारा दी गई चीजें आज भी हम याद रखते हैं। ठीक है, हमारे टाटा जी भले बहुत बड़ी कंपनी चलाते थे, लेकिन रहते तो बहुत सामान्य तरीके से थे,
उनका भी यही कहना था कि आप अपना काम करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पैसों के पीछे ना भागिए, आप अपने टारगेट को अचीव करिए जो लाइफ में, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलनी है भाई। इस जिंदगी में अगर आपको वो नहीं मिल पाया जो आप चाहते थे, मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आप अपने एजुकेशन में कोई चीज़ सोचे थे कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये कॉलेज से पढ़ना है ना, मुझे ये कोर्स करना था यार, मैं कर सकता था उस टाइम पे, तो ये मलाल जिंदगी भर रहेगा। पैसा तो आप सारी उम्र कमाओगे, ताउम्र पैसा कमाओगे, मर जाओगे, वो पैसा कोई और आगे चल के यूज करेगा, लेकिन तुम्हारी डिग्री कोई और नहीं यूज कर सकता ना, वो तुम्हारे लिए ही थी। ठीक है, वो तुम सीख कर जाओगे, वो रख के जाओगे, वो तुम कमा के जाओगे हमेशा के लिए। और थोड़ा समाज को दो, जो आप शिक्षा लेते हैं उसको समाज को दीजिए। आप देखते हैं ना, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, विद्यालयों पे लिखा रहता है। तो आप थोड़ा सेवा, सोसाइटी में कुछ डोनेट करिए, दीजिए। पैसा ही डोनेशन नहीं होता, आप सहयोग करिए, लोगों की मदद करिए। ठीक है, थोड़ा दयालुता अपने अंदर लाइए, इमोशंस रखिए अपने अंदर। आजकल के समय में इमोशंस देखिए धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोग किसी को आजकल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लोगों को एक अलग तरह का रेस लगा हुआ है लोगों के मन में, लेकिन उसका कोई एंड नहीं है। उस रेस का मतलब कोई फिनिश पॉइंट नहीं है ना, कोई टारगेट उसका है नहीं कि मैं वहां पहुंच के जीत जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जीतेगा कोई नहीं, हारेगा भी कोई नहीं। बस एक दूसरे से लगे हुए हैं, कंपटीट करने में, बेमतलब की चीजों में फंसे हैं। कोई मतलब नहीं, एकदम शांत रहिए, पानी की तरह बहते रहिए आराम से। सुनामी बनेंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरे का भी नुकसान करेंगे, तो कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए भी ठीक अपना ठीक ख्याल रखिए। गुड ठीक है सर, लक। थैंक यू सर।